राम राम भाइयों, मैं राम चेतना अताई डेरे से राम जी का दीवाना, राम जी का नालायक भक्त राजेश सियाराम, जिला कार्य जमूगढ़ से सभी को राम राम करता हूँ। भाइयों, गत दिनों में मैंने गणगौर माता की कथा सुनाई थी जो बहुत ही लोगों को पसंद आई और विशेषकर महिला वर्ग को बहुत पसंद आई। इसी क्रम में आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और हमारे दिल को छूने वाली कथा सुना रहा हूँ, सावित्री वट वृक्ष कथा। भाइयों, हमारा भारतवर्ष कथाओं का देश है। यहाँ पर परमात्मा की कथा विभिन्न तरीके से, विभिन्न आयामों से सुनाई जा रही है और सुनाते भी आज के टाइम में भी। पर वर्तमान समय में अभी भौतिकवाद इतना हो गया है और दूसरा सोशल मीडिया इतना हो गया है कि हमारे जो अभी की जो नौजवान पीढ़ी है, युवा वर्ग है, जिसमें कन्याएं हैं, लड़के हैं, युवा, ये इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए बड़े परेशान रहते हैं। तो मैं इनसे भी अपील करता हूं कि आप वापस उन्हीं कथाओं में, पौराणिक कथाओं में आओ। जैसे श्रीमद् भागवत जी में, रामचरितमानस जी में जो कथा है परमात्मा की, वो हमारे जो मन को खुश करती है और हमारे आत्मा पर जो बोझ पड़ा हुआ है उसे भी दूर करती है। इसी क्रम में मैं भाइयों आज आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ माता सावित्री जी की। वट वृक्ष सावित्री कथा इसको कहा जाता है और ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जो स्त्रियां पत्नी हैं और पति व्रता स्त्रियां हैं वो इस व्रत को करती है। और इस व्रत को करने के पीछे उनका मूल कारण यही होता है कि उनकी पति की आयु लंबी हो, उनका जीवन स्वस्थ रहे और समृद्धि आए। तो इस तरीके से ये लोग जो कथाएं हैं हमारे देश के अंदर, इसके द्वारा परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है और अपने अपने जो दायित्व होते हैं, पुरुष के जो दायित्व हैं, स्त्रियों के जो दायित्व हैं, उनको हम किस तरीके से निभाएं और समाज के अंदर मतलब अच्छा कार्य करें और घर गृहस्थी अच्छी तरीके से चलाएं। इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने इन कथाओं का निर्माण किया था। तो ये सावित्री वट वृक्ष जो कथा है, ये पौराणिक कथा है और बहुत अच्छी है। हमारे ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण भाई हैं, वो इसको सुनाते आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी एक प्रयास करता हूँ सुनाने का, क्योंकि मुझे पौराणिक कथाओं को सुनने का और बताने का मुझे बहुत शौक़ है इस तरीके से। तो एक समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था अश्वपति, और उनके पास में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। बड़ा महल था, सेना थी और समृद्धि का पूरा खजाना था और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे अश्वपति। अब अश्वपति के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिलने के बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं थी। तो ये बड़े परेशान रहते थे। तो उन्होंने कोई ऋषि से पूछा, मुनियों से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मैं प्रसन्न नहीं रह पा रहा हूँ, खुश नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है, बाकी ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। तो ब्राह्मणों ने बताया, ऋषि ने बताया कि आप महादेव की पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा, आप तपस्या करें। तो उसके बाद में अश्वपति महाराज वन की ओर जाकर घोर तपस्या करते हैं। तो काफ़ी समय तक तपस्या करने के बाद में एक देवी प्रकट होती है और वो काफ़ी प्रसन्न होती है उस महाराज के तप से। तो देवी कहती है कि पुत्र, आप आंखें खोलो, मैं प्रकट हुई हूँ, मैं आई हूँ, और आप बताओ आपकी क्या समस्या है, आप क्यों दुखी हो और मेरा तप क्यों किया। तो महाराज अश्वपति ने यह कहा कि हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे प्रभु की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, अच्छा वैभव है, समृद्धि है, राजमहल है, सैनिक हैं, अच्छी धर्मपत्नी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे संतान नहीं है।
इसलिए माता मुझे संतान का वरदान दो। तो वो देवी ये कहती हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुई हूँ, प्रसन्न हुई हूँ, और मैं तुम्हें एक सुंदर सी कन्या का वरदान देती हूँ, और वो आपके जीवन में समृद्धि लाएगी और आपके घर आंगन में खुशियों की बहार आ जाएगी। और उस भाइयों देवी का जो नाम है वो है सावित्री माता। उन देवी का नाम था सावित्री माता। तो इस तरीके से माता सावित्री जी उनको अश्वपति महाराज को वरदान देके अंतर ध्यान हो जाती है। महाराज बड़े प्रसन्नचित्त से अपने महल को आते हैं और अपनी रानी को भी बताते हैं सारी बात। तो इस तरीके से कुछ समय के बाद में उनके घर में कन्या का जन्म होता है। बड़ी सुंदर कन्या होती है वो। तो महाराज अश्वपति और उनकी धर्मपत्नी उस कन्या का नाम सावित्री रखते हैं। बड़ी बड़ी उसकी आँखें, स्वर्ण रंग, एकदम सुंदर गोरा, सुंदर बाल, मतलब एक प्रकार से देवी साक्षात सावित्री स्वयं प्रकट हुई हो महाराज अश्वपति के घर। तो इस तरीके से समय निकलता रहा। तो जब वो जवान हो गई, युवा हो गई, सावित्री महाराज अश्वपति की पुत्री, जो माता की कृपा से उन्हें मिली थी वरदान के रूप में, तो महाराज चिंतित रहने लगे कि अब इस कन्या का विवाह करना ज़रूरी है। और कन्या एक प्रकार से पूरी देवी माता का ही साक्षात अवतार ही थी, बहुत सुंदर थी। तो किसी भी प्रकार से महाराज को कोई भी वर जचा नहीं, तो उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें मैं ये स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम तुम्हारे योग्य वर का चुनाव करो और विवाह करो, मुझे बता देना बेटा, और तुम अब जाओ वर की तलाश में। तो सावित्री कहती है, पिता जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद में सावित्री काफ़ी समय तक निकलती है, देखती है अपने योग्य वर का चुनाव करने के लिए। तो उसी समय में महाराज अश्वपति के पास में देवर्षि नारद जी भी पधारे हुए थे। तो देवर्षि नारद जी और महाराज अश्वपति चर्चा कर रहे थे सभा कक्ष में बैठकर। तो वहाँ पर सावित्री भी आ जाती हैं। तो सावित्री आने के बाद में देवर्षि नारद जी को प्रणाम करती है, अपने पिता को प्रणाम करती है। तो देवर्षि नारद जी देखते हैं सावित्री को, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनकी आभा। तो इस तरीके से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उस पुत्री को आशीर्वाद देते हैं देवर्षि नारद जी। तो नारद जी कहते हैं अश्वपति महाराज को, सावित्री के पिता को, कि अब आपकी कन्या विवाह योग्य हो गई, आप इनका विवाह करो। तो महाराज अश्वपति कहते हैं कि मैंने काफ़ी तलाश किया था, पर मेरी पुत्री के योग्य मुझे वर नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको कहा था कि बेटा तुम जाओ और अपने योग्य वर की तलाश करो, और शायद ये अपने योग्य वर की तलाश करके लौट चुके। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं सावित्री से कि बेटा तुमने अपने योग्य वर का चुनाव कर लिया। तो सावित्री कहती हैं, हाँ देवर्षि, मैंने मेरे योग्य वर का चुनाव कर लिया। तो उसके बाद में देवर्षि नारद जी कुंडली इत्यादि देखते हैं, उसका मस्तिष्क देखते हैं सावित्री का। तो वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो अश्वपति कहते हैं कि क्या बात है देवर्षि नारद जी, आप चिंतित क्यों? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैंने इसका आगे भविष्य देखा है, वर भी इसने तलाश कर लिया है, लेकिन एक समस्या है। वर अच्छा भी है, शारीरिक सौष्ठव भी बहुत अच्छा है उसका, बुद्धिमान भी है, सुंदर है, सभी गुणों से भरपूर है, लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि उसकी जो आयु है ना, वो 1 वर्ष ही है। इसलिए आपकी पुत्री को बोलो, सावित्री को, कि उससे विवाह ना करके कोई दूसरा वर ढूंढे, क्योंकि उसकी आयु 1 वर्ष ही है। तो महाराज अश्वपति, सावित्री के पिता, भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि बेटा, देवर्षि नारद जी कभी असत्य नहीं बोलते, इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है, तेरे बारे में बताया है कि उस जो तूने वर का चुनाव किया है वो 1 वर्ष ही जीवित रह पाएगा, तो इसलिए बेटा उन्हें प्रयास करो। तो सावित्री कहती है कि नहीं पिताश्री,
मैंने मन से, अपनी आत्मा से उस वर का चुनाव किया है और मेरे मन ने मुझे संतुष्टि दी है कि ये वर मेरे योग्य है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं मेरे पति के प्रति समर्पित हूँ और पति मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैंने जो चुनाव कर लिया है, मैं मेरे उसी वर के साथ में शादी करूँगी और पिताश्री आप मेरा विवाह करवाइए, मेरे साथ चलिए। तो इतना कहने के बाद में महाराज अश्वपति कहते हैं देवर्षि नारद जी से कि देवर्षि पुत्री ये परमात्मा से जुड़ी हुई है और धर्मनिष्ठ है, इसलिए इसने जो सोचा है अब इसको करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है इस बात की। देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में महाराज अश्वपति कहते हैं कि लो बेटा, मैं तुम्हारा विवाह करवाऊँ, जो तुमने वर देखा है बताओ कहाँ पर है। तो सावित्री कहती है कि पिताजी आप मेरे साथ वन की ओर चलें, वहाँ पर मैंने देखा है कि बुजुर्ग दो माता पिता हैं और एक उनके पुत्र हैं जो मतलब शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, बलिष्ठ हैं और बुद्धिमान है, सुंदर भी है और मेरे लायक एकदम सही है। तो अश्वपति महाराज कहते हैं सावित्री के पिता कि चलो बेटा मैं तुम्हारा विवाह करवा देता हूँ। तो इस तरीके से वो अपनी बेटी के साथ में वन की ओर जाते हैं, रथ इत्यादि लेकर। वहाँ पर जाने के बाद में महाराज देखते हैं बहुत अच्छा परिवार होता है, लेकिन थोड़ी सी विपदा आई होती है उनके ऊपर। तो महाराज अश्वपति उन बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं और उस वर को जो सावित्री ने चुना था उसे आशीर्वाद देते हैं और नाम इत्यादि पूछते हैं। तो सावित्री बताती है कि पिताजी ये बुजुर्ग हैं, ये शाल्व प्रदेश के राजा थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने, शत्रुओं ने इन पर हमला कर दिया, तो ये जान बचाकर यहाँ वन की ओर आए हैं और जो ये मैंने जिनको पति माना है, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। इनका नाम है सत्यवान और इन बुजुर्ग का नाम है, सत्यवान के पिता का नाम है धूमकेतु। तो महाराज अश्वपति कहते हैं धूमकेतु को कि मैं मेरी कन्या का विवाह आपके पुत्र सत्यवान से करवाना चाहता हूँ और मेरी कन्या सावित्री ने इसे चुना है, तो अब आप परमिशन दें, आप आशीर्वाद दें, इन बच्चों का विवाह करें। तो धूमकेतु कहते हैं सत्यवान के पिता कि भी हम गरीब हैं और हमें खदेड़ दिया गया है, हमारे राज्य पर आक्रमणकारियों ने, शत्रुओं ने हमारे राज्य को लूट लिया है और हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हम हमारी जान बचा कर आए हैं, हमारे पास कुछ सामान इत्यादि तो है नहीं, और आपकी पुत्री एक राजकुमारी है, आप इतने बड़े देश के राजा हो, तो ये रिश्ता जमेगा नहीं, क्योंकि हम अभी गरीब हैं, हमारे ऊपर विपदा आई हुई है। तो महाराज अश्वपति कहते हैं नहीं, मेरी पुत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, इसने बहुत ही सोच समझ कर सत्यवान को चुना है अपने जीवन साथी के रूप में, और अब आप आशीर्वाद दें, बाकी ईश्वर सब अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से महाराज अश्वपति और धूमकेतु अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करवा देते हैं, यानी कि सावित्री और सत्यवान का विवाह हो जाता है। और उसके बाद में महाराज अपने प्रदेश को लौट जाते हैं और सावित्री सत्यवान के साथ में काफ़ी खुश रहती हैं। लेकिन सावित्री को एक चिंता खाए रहती थी, जो देवर्षि नारद जी ने बताया था कि बेटी कि तुम जिससे भी विवाह करोगी अभी सत्यवान से, उसकी आयु 1 वर्ष ही है। लेकिन वो काफ़ी तपस्या करती रहती थी, विधाता से जुड़ी हुई थी, परमात्मा से जुड़ी रहती थी और अपने जो भी दायित्व थे, अपने कर्तव्य थे, वो पूरी अच्छी तरीके से निभाती थी। अपने सास ससुर की सेवा करती थी और अपने पति को परमेश्वर मानती थी, उनका पूरा ध्यान रखती थी। तो इस तरीके से उनमें सतीत्व बल बहुत था सावित्री में। तो भाइयों, इस तरीके से जीवन निकलता रहा। तो जब 1 साल पूरा होने को आया तो 3 दिन शेष रह गए थे सत्यवान को मृत्यु का आलिंगन करने के लिए। तो 3 दिन पहले माता सावित्री एक वट वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करती है, परमात्मा से जुड़ती है
और उसका व्रत भी करती है वो। तो इस तरीके से जब समय निकल जाता है, 3 दिन पूरे हो जाते हैं वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए माता सावित्री को, तो जब समय पूरा होने पर एक काले रंग का बलिष्ठ भैंसे के ऊपर सवार यमराज जी स्वयं आते हैं। वह सावित्री को कहते हैं कि तेरे पति की आयु अब पूरी हो गई है और अब मैं इसकी आत्मा को लेकर जाऊंगा। उधर सत्यवान भी लकड़ी काट कर पहुँच ही जाते हैं। तो सत्यवान कहते हैं कि मेरा सिर में दर्द है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या बात होगी। और वो अपना सिर सावित्री के गोद में रखकर सो जाते हैं। तो उसके बाद में यमराज जी कहते हैं कि अब समय पूरा हो गया, सत्यवान को मैं लेकर जाऊंगा। सावित्री कहती है कि आप नहीं ले जा सकते, मेरे जीवन साथी हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं और पतिव्रत का मैं पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर रही हूँ, आप नहीं ले जा सकते। यमराज कहते हैं कि तू हट मत कर और जो विधि का विधान है मुझे वो पूरा करना है, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं पूरी करूँगा। इस तरीके से यमराज पाश फेंकते हैं। पाश फेंकने के बाद में प्राण सत्यवान के खींच कर और अपने जो उनका साधन होता है काले रंग का भैंसा उसके साथ बांध देते हैं गले के पास। ऐसे ही हम चित्रों में भी देखते हैं। तो इस तरीके से यमराज जी सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे होते हैं। तो माता सावित्री का पीछा छोड़ने वाली थी, वो पतिव्रता थी, बल था उसके अंदर, सतीत्व का बल। तो वो पीछे पीछे चल पड़ी यमराज के। काफ़ी दूर जाने के बाद में यमराज ने कहा कि तू मेरा पीछा मत कर और तू जा, और जो जिसका समय पूरा हो जाता है उसको मैं लेने आता हूँ, यही मेरी ड्यूटी है। तो सावित्री माता कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ पर मैं जाऊँगी, ये तय है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, विधाता भी नहीं रोक सकते। बड़ी हट्टी थी क्योंकि उसमें बल था, परमात्मा की कृपा का बल था, परमात्मा से जुड़ी हुई थी सावित्री माता। और पहली बात तो स्वयं माता सावित्री जो वरदान दिया था अश्वती महाराज को, एक कन्या का जन्म होगा तुम्हारे घर में, तो स्वयं देवी थी वो। तो यमराज जी कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, तू मेरे से एक वरदान ले और मेरा पीछा छोड़, लेकिन वरदान के अंदर तू तेरे पति की आत्मा को वापस नहीं मांगेगी, ये शर्त है मेरी। तो सावित्री कहती है ठीक है, क्योंकि सावित्री बुद्धिमान बहुत थी। सावित्री ने बोला कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनको ज्योति दो, आप उनको आंखें वापस करो, मैं यही वरदान मांगती हूँ। तो महाराज यमराज कहते हैं कि ठीक है, ये वरदान दिया, जा तेरे सास ससुर की आंखें वापस आ गई। और फिर आगे चल देते हैं यमराज। लेकिन सावित्री वापस पीछे पीछे फिर चलने लग जाती है। तो आखिरकार में यमराज परेशान हो जाते हैं, उसको काफ़ी डांटते हैं कि तू जा, तेरे घर जा वापस, अभी इस तेरा समय है, तू जिएगी अभी काफ़ी समय तक, लेकिन इसकी आयु ख़त्म हो गई थी सत्यवान की, इसलिए तू अब जा, मेरा पीछा छोड़। तो सावित्री नहीं मानी, वो पीछे पीछे चलती रही। बहुत गजब की ये पौराणिक कथा है भाइयों, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, दादियाँ सुनती थी आज के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, और ये वट वृक्ष सावित्री कथा के नाम से मशहूर है। तो उसके बाद में फिर यमराज जी परेशान होकर कहते हैं, ले एक वरदान और मांग तू मेरे से और मेरा पीछा छोड़। तो सावित्री कहती है कि मेरे जो ससुर है धूमकेतु, उनको शत्रुओं ने, आक्रमणकारियों ने उनके शाल्व प्रदेश से निकाल दिया, आप वो राज्य उन्हें पुनः लौटा दो। यमराज ने कहा जा, दिया वरदान, अब वो महल में मिलेंगे तेरे सास ससुर, तू जाएगी तो जा, तेरी मांग पूरी कर दी मैंने, वरदान दे दिया, अब मेरा पीछा छोड़। फिर यमराज जी आगे जा रहे होते हैं यमलोक की तरफ। तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे फिर चलने लग जाती है।
तो इसलिए एक बार हम सभी मिलके माता सावित्री को फिर प्रणाम करते हैं, जो एक अच्छी सीख दे के गई हैं हमें इस कथा के माध्यम से, इसलिए हम उनको एक बार फिर प्रणाम करते हैं। तो भाई बातों में यमराज जी को फंसा ही लेती है। यमराज कहते हैं जा लास्ट एक बार और तेरे को मैं वरदान देता हूँ, बोल क्या मांगती है और मेरा पीछा छोड़। माता सावित्री कहती हैं कि प्रभु आपने मेरे सास ससुर को आंखें दे दी, राज्य भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दो। यमराज जोश मार के कहते हैं तथास्तु, 100 पुत्रों का वरदान भी यमराज दे देते हैं। लेकिन यमराज के दिमाग में बाद में आता है बोला मामला तो ख़राब हो गया, 100 पुत्र का वरदान दे दिया और मैं सत्यवान की आत्मा, इसके पति की आत्मा को लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो चुप थे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो माता सावित्री कहती है कि महाराज ये क्या चक्कर है, आपने मुझे क्या वरदान दिया है, 100 पुत्रों का दिया है, तो जो देह पड़ी है सत्यवान की वो तो नश्वर है। आप मेरी इस सत्यवान की, मेरे पति की आत्मा तो लौटाओ, तभी तो मैं 100 पुत्रों की माँ बनूंगी। मैं भारतवर्ष की जन्मी पुत्री हूँ और मैं जिसको पति हम मान लेते हैं वो ही हमारा आजीवन पति रहता है हमेशा। ये नहीं कि मैं हम कोई दूसरी शादी करेंगे, विवाह करेंगे। मैं पतिव्रता हूँ, सतीत्व हूँ, आप इसकी प्राण वापस लौटाओ। तो यमराज कहते हैं पुत्री मैं मान गया तेरी तपस्या को, तेरे पतिव्रत धर्म को, जा सत्यवान की आत्मा ले जा। और सत्यवान वापस जीवित हो जाते हैं और माता सावित्री यमराज जी को प्रणाम करती है और यमराज जी खूब आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देकर, पुत्रों का वरदान देकर, सब कुछ देकर यमराज जी वापस चले जाते हैं। और सावित्री अपने वापस आती है अपने महल में और वहाँ पर सत्यवान वापस खड़ा हो जाता है और प्रसन्न रहता है। माता सावित्री खूब सेवा करती है। तो इस तरीके से ये कथाएं, जो पौराणिक कथाएं ना, ये कोई जैसे कई लोग नहीं समझ पाते, वेस्टर्न कंट्री वाले नहीं समझ पाते, तो वो आज दुख ही पा रहे हैं। उनके पास भौतिक संसाधन सभी हैं, लेकिन जो आत्मा की संतुष्टि है, जो संतोष है, जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जो आत्मा का आनंद स्वरूप है, वो प्राप्त नहीं होता हर किसी को। तो इसलिए जो भी अभिभावक है उनको भी अपने पुत्रियों को, अपनी बेटियों को इन कथाओं से, परमात्मा से जोड़ना चाहिए। और आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ये सावित्री वट वृक्ष कथा सुनी और सुनाई जाती है और पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने पति की समृद्धि के लिए ये व्रत करती है, भोजन इत्यादि नहीं करती, उपवास करती है। शायद कई महिलाएं तो मुझे लग रहा है जल भी नहीं पीती होंगी और कोई अल्पाहार के रूप में फल इत्यादि लेती होंगी। तो इस तरीके से ये कथाओं को हमें सुनना चाहिए, परमात्मा से हमें जुड़ना चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। जीवन में जो राम रस है वह आएगा, नहीं तो हमारा जीवन सब सुविधाओं के होने के बावजूद भी नीरस ही रहेगा। इसलिए हमारे को ये कथाएं ये संकेत करती हैं और हमें सुननी चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा आदर्श, ऐसा जीवन हमें स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ में जय सावित्री माता, जय बाबा भोलेनाथ जी, जय माता पार्वती जी। कृपा करें सभी को राम रस दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।